हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज यहाँ पे आपको गोधूली हिंदी का है ना, आपके पास होगा गोधूली हिंदी किताब है ना। गोधूली हिंदी का यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेट 4। ठीक है, सेट 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें मज़ेदार आपको सवाल मिलेगा है ना, मज़ेदार सवाल मिलेगा। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 ऑफ द 25 आपको लाने की जरूरत है, तब आप समझेंगे बेहतर। इससे पहले मैं 3 सेट अपलोड कर दिया हूँ, नीचे जाए डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिंक दिया है, आपको इन तीनों का वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। ओके, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। तो सत्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन है ना। श्रम विभाजन यहाँ पे सही आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या आंसर होगा? बी। सत्य समाज क्या हो सकता है? श्रम विभाजन। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला सवाल है सेकेंड, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इनमें से कौन सी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुद्राज, इनमें से सभी। तो 2 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो होगा इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, यानी कि तीनों किताबें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी हुई हैं। अगला सवाल देखें, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो थे वो किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो आपको आंसर पता चल गया है, सेन साहब। पढ़े होंगे, सेन साहब के बारे में पढ़े भी होंगे। सेन साहब की फैक्ट्री में ये जो है काम करते थे। क्लियर है? इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से। अच्छा, सेन साहब लिखो, सेन साहब जो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? गिरधर लाल के व्यंग से। तो 4 नंबर सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। ठीक है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, इसका आंसर हमारा ए सही आंसर होगा। क्लियर है? आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल देखें, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, गांधी में, शहरों में, लोगों के मन में। तो बहुत इजी सवाल है, भारत कहाँ बसता है? लोगों के मन में। मतलब भारत समझ रहे हैं, देश का नाम पूछ रहा है कि देश कहाँ? लोगों के मन में ही तो देश बसता है। क्या आंसर हमारा होगा? आंसर हमारा होगा डी, लोगों के मन में जो है भारत बसता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका डी हो गया सही आंसर। अगला सवाल देखिए, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है या कहानी है या शास्त्र है या पुराण है? तो जानते हैं महाभारत के बारे में है ना, वेद व्यास इनके राइटर है। तो महाभारत एक पुराण है। क्या है? पुराण है। आंसर हमारा क्या होगा इसका? डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो किस भाषा में है? प्राकृतिक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? 7 का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है ना। इसका आंसर सी होगा। 8वां सवाल देखिए, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी था या पहरेदार था या नौकर था या फौजी था? बहादुर कौन था? तो 8 का हमारा आंसर होगा सी, नौकर था। कौन था? नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। अगला सवाल है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना जो है वो किसकी कृति है? दूध नाथ सिंह, रघुवीर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध है ना। तो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? 9 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की ये जो है कृति है, निराला की साहित्य साधना। अगला सवाल देखिए, बिरजू महाराज से सवाल आ गया। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? लखनऊ से, डुमरांव से या बनारस से या किसी से भी नहीं। तो आप जानते हैं बिरजू महाराज का संबंध है वो लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से।
11 सवाल है, कुमार गंवर्ध क्या है? कुमार गंवर्ध क्या है? गीतकार है या शास्त्रीय गायक है या कथाकार है या चित्रकार है? कुमार गंवर्ध क्या है? तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, शास्त्रीय गायक है। क्या है? कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय गायक है। अगला सवाल, पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतों को, भग्गू को। तो पिताजी किसको मारा था? तो पिताजी मारा था दीदी को, है ना। किस लिए मारा था वो आपको पता है अच्छी तरीके से कि पिताजी किसको मारा था? दीदी को मारा था। अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा कि पक्का क्या है? अरे यार इससे तो राजा एक जगह, चलो पक्का महल क्या है? पक्का महल किसको बोलेंगे? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, या संगीतकार का नाम है, या अभिनेता का नाम है, या लेखक का नाम है? पक्का महल, पक्का महल क्या है? तो वो है काशी विश्वनाथ में लगा हुआ इलाका। जी बिल्कुल, महल तो पता चला किसी का नाम, किसी संगीत का मतलब कोई आदमी का नाम तो नहीं होगा। पक्का महल कोई जगह का नाम, काशी विश्वनाथ में से लगा हुआ इलाका जो वही से बोलते हैं पक्का महल। 14 नंबर सवाल है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण करना, या यांत्रिक दक्षता पैदा करना? तो गांधी जी जो है शिक्षा का उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण, और आज भी यही होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया। सब लोग शिक्षा का मतलब क्या समझ गए? नौकरी पाना, नौकरी मिलेगा, शिक्षा लेंगे तो नौकरी मिलेगा, है ना। यही सबके माइंड में बैठा हुआ है। शिक्षा मिलेगा तो वैज्ञानिक बनेंगे, गलत। शिक्षा मिलेगा तो यांत्रिक दक्षता, नहीं। शिक्षा मिलेगा तो चरित्र निर्माण होगा, आपका कैरेक्टर बनेगा, आपका किरदार सही होगा, है ना। इसलिए गांधी जो मानते थे, और शिक्षा संस्कृति इसी की लिखी हुई है आपकी इस किताब में रचना जो है। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। तो हमें भी यही अभी माइंड में यही सेटिंग करना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र बनाना, है ना। चलिए, ब्रह्मा का निवास कहाँ है? ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है? समुद्र में है, काम क्रोधहीन व्यक्ति में है, या स्वर्ग में है, या आकाश में है? तो 15 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन हमारा भी, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। ब्रह्मा का निवास कहाँ है? काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ठीक है। 16वां सवाल देखिए, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो है किस कवि ने किया था? धनानंद ने, रसखान ने, गुरु नानक ने, सुमित्रा नंदन पंत ने? तो 16 नंबर आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुरु नानक ने, है ना। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो किया था वो किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। 17 नंबर सवाल देखिए, रसखान को किसने दीक्षा दी? शिक्षा दीक्षा समझते ना, उसी को मतलब शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा सुने होंगे, शिक्षा दीक्षा वही हुआ। तो रसखान को किसने शिक्षा दी? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, गोरखनाथ ने? तो रसखान को जो शिक्षा दिए थे वो था गोस्वामी विट्ठलनाथ। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, है ना। रसखान को किसने शिक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ, है ना, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो थे वो किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या भक्ति काल? रसखान जो है किस काल के कवि है? तो 18 का आंसर हमारा हो जाएगा भक्ति काल, है ना, याद रखेंगे। रसखान किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। 19वां सवाल देखें, धनानंद, धनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद बोलते हैं, धनानंद कभी लिखता है। घनानंद किस भाषा के कवि है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, या गुजराती भाषा? तो 19 का हमारा पास आंसर होता है बी, ब्रज भाषा, है ना। धनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा। आंसर हमारा क्या होगा? इसका बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद है कि आप लोग 19 तक सही बनाए होंगे। 20वां सवाल देखिए, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी, विदेशी ये बोलते हैं विदेशी आदमी आया, देश का बोलते हैं विदेशी, मतलब ब्रिटेन। विदेशी से कवि क्या समझता है? कवि क्या समझता है? विदेश का मतलब तो हम लोग समझते हैं जो अपना देश के छोड़कर दूसरा देश वाला विदेश, लेकिन कवि क्या समझता है? विदेशी ब्रिटेन को बोला गया, या अमेरिका को, या फ्रांस को, या डेनमार्क को? तो 20 का आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि उस पुराने लोग जहाँ पे जो शासन किया था हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान पे आके, ब्रिटेन। विदेशी जो है कवि जो है ब्रिटेन को बोला, विदेशी है, विदेशी लोग है यहाँ पे, है ना। आंसर हमारा ये होगा। इनमें से कौन नाट्य कृति है? मतलब नाट्य कृति, मानसरोवर, विपथगा, मृगनयानी, भारत सौभाग्य?
नाट्यकृत्य को, मतलब नाचने की जो कला बताता है कि कैसे डांस किया जाए, कैसे नृत्य किया जाए। तो आंसर हमारा हो जाएगा भारत सौभाग्य। ओके, 23 सवाल है कि 22 गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए या भारत माता के लिए? गीता प्रकाशनी क्या है? गीता प्रकाशनी, तो ये है भारत माता के लिए प्रयुक्त है। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 सवाल देखिए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है ना? कवि के अनुसार जनतंत्र मतलब जनता को जो शासन करता है उसका देवता कौन है? नेता होता है देवता, है ना? जनतंत्र का देवता कौन? नेता है या शिक्षक है या किसान मजदूर है या मंत्री है ना? तो क्या इसका आंसर होगा? जी, जनतंत्र का जो नेता है वो किसान मजदूर है। क्या होगा? किसान मजदूर है जो जनतंत्र, किसान का मजदूर ही तो काम करता है। किसान तो किसान हो गया ना, लेकिन किसान जो खेती करता है उसमें बहुत सारे मजदूर को लगाते हैं, और मजदूर जब तक नहीं रहेगा तो खेती होगा नहीं, ठीक है? तो जनता का देवता जो है कवि बोला है किसको? किसान मजदूर को। अगला सवाल देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा जो कविता आपके दिया हुआ है किताब में, उसमें वर्णित सूरज कहाँ निकला? पृथ्वी पूर्वी दक्षिण पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आंसर क्या होगा हमारा? नगर के चौक पर। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आखिरी सवाल देखिए जी, एक वृक्ष की हत्या की काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? मतलब एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है, संकलित है? इन्हीं दिनों हम तुम आमने सामने चक्रव्यूह। तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, ए, इन्हीं दिनों, ठीक है? ऑप्शन हमारा ए। तो यहाँ पे मैंने आपको 25 सवाल कंप्लीट करा दिया है। अगर 25 सवाल में से 25 बनाए तो नीचे कमेंट करें, जितना भी बनाए कमेंट करें। और अगर मेरे से आंसर बताने में कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसके लिए भी कमेंट करें ताकि मैं उसको देखूं, है ना? जो आंसर लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, हो सकता है मे बी, बिकॉज ये मेरा अपना सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मिस्टेक अपना सब्जेक्ट छोड़ कर अलग सब्जेक्ट में तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो आप लोग अगर बताएं सही तो ठीक है, अगर कहीं पे गलती है कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके? और कितना आपको सही हुआ ये भी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ओके? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।